जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट की भावना में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। जो भी जिस भाव में भावित रहता है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा या विष्णु या शिव जिसको इष्ट मानकर पूज रहे उसी के लोक में चले जाएंगे। वहां अपने कुछ पुण्य समाप्त होते ही तुरंत फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। जो ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कि तू मेरी भक्ति कर और निश्चय ही और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के ही 8, 9, 10 3 श्लोक में कहा कि वो सच्चिदानंद घन जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और भी बहुत से स्थानों पर जिसके विषय में जानकारी दी है, उस तत्व ब्रह्म की साधना करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो उसकी पूजा करता है, उसकी पूजा उसके मंत्र का संकेत दिया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के ये दास बताएगा। ये पूरा मंत्र 3 मंत्र का एक ही बन जाता है। पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ कथा सुना के आपके हृदय में यो ज्ञान फीड करना है, मेरा उद्देश्य ये है। इधर उधर के जो सारे कुछ लगाकर आपके हृदय में ये परमात्मा रह रहकर ऐसा ज्ञान दचा देना है कि आप भ्रमित ना हो जाओ, उंगलियों पर आपका यो ज्ञान समा जाए, बालक से लेकर बुढ़े ताईं। और ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं होती, अनपढ़ भी इस बात को समझ सकते हैं, वो कम से कम बुद्धि तो इतनी रखते हैं, रह रहकर यो ज्ञान सुनेंगे। और जो वैसे तो आज कोई ऐसी स्थिति रहा नहीं, बुढ़े आते ही पढ़ गए, फिर भी कोई थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा जाता, नज़र कमज़ोर होगी तो अपने बच्चों पर पढ़वा सके। देखिए वे 17वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ कर सुनाइए मैंने, तो पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, विश्वास कर सकता है। ऐसे ही भी ये काम बन जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि वो उस परमात्मा की भक्ति करता है, यानी उसमें भावित हो जाता है, तो उसके पास भक्ति के बल से, योग के बल से, भक्ति की कमाई से वहां सतलोक चला जाएगा।